मोहतरम नाज़रीन, अस्सलाम वालेकुम। रोशनी टी खबरनामे में आपका खैर मकदम है। खबरनामे का आगाज़ करते हदीस मुबारका से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, हर चीज़ की ज़कात है, हर चीज़ की ज़कात है, जबकि जिस्म की ज़कात रोज़ा है। आगाज़ करने से पहले नजर डालते हैं आज की अहम सुर्खियों पर। मुत्तहदा जिले में मरकजी बीजेपी की किसान मुखालिफ पॉलिसियों के खिलाफ जोरदार एहतजाज। पीयूसी कमेटी चेयरमैन जीवन रेड्डी, एमएलए बीगाला गणेश गुप्ता, एमएलसी वीजी गौड़, टीएससी डब्ल्यूसी चेयरमैन आकुल ललिता व दीगर ने की शिरकत। मुआशरे की तरक्की के लिए खवातीन का तालीम याफ्ता होना लाजमी। बांसवाड़ा एससी वेलफेयर हॉस्टल में वॉइस ऑफ गर्ल्स तकरीब के इख्तितामी तकरीब से रियासती असम्बली स्पीकर परशुराम श्रीनिवास रेड्डी का खिताब। बालकुंडा हल्के का रियासती वजीर विमला प्रशांत रेड्डी ने किया दौरा। वो पंचायत राज आरएनबी ओहदेदारों के साथ जायजा इजलास मुनाकिद करते हुए तरक्याती कामों का लिया जायजा। अर्बन रुकन असम्बली बीगाला गणेश गुप्ता ने शहर में जारी तरक्याती कामों का लिया जायजा। व मुख्तलिफ तरक्याती कामों का रखा संग बुनियाद। जकरानपल्ली मंडल में खौफनाक हादसा, ऑटो और कार के दरमियान तसादुम, 6 अफराद शदीद जख्मी। महकमे पुलिस की सालाना जलसे का इनेकाद। बेहतरीन खिदमत अंजाम देने वाले पुलिस मुलाजमीन को इनाम से सीपी के नागराजू में जिले जज सुनीता कुंचाला ने किया सरफराज। रेंजर मंडल के मौजे में एक ज़ईफ जोड़े पर 2 अफराद की जानिब से हमला करते हुए किया शदीद जख्मी। महकमे पुलिस में शिकायत दर्ज। अब बढ़ते खबरों की तफसील की जानिब। सीरतुल नबी क्विज का तबारक हाई स्कूल में इनेकाद। मेहमान खुसूसी मौलाना अब्दुल क़य्यूम शाकिर ने की शिरकत। तबारक हाई स्कूल निज़ामाबाद में जलसा तक़सीम इनामात बज़िम्न सीरतुल नबी क्विज से मौलाना अब्दुल क़य्यूम शाकिरुल क़ासिमी का खिताब। मौजूदा हालात में जिस तेज़ी के साथ ईमान सोज फितने उभरते जा रहे हैं और मुख्तलिफ एतबार से मुसलमान लड़कों और लड़कियों के ईमान पर शबको मारकर इन्हें बेदीन बनने पर मजबूर करें, वो आलिम आश्कार है। जगह जगह से इस किस्म की तलात मिलती है और ऐसे इर्तिदाद के वाक़यात रोज़ बरोज़ बढ़ने और सुनने को मिलते हैं। बतौर ख़ास स्कूल और कॉलेजों में तालीम हासिल करने वाले तलबा व तालिबात को तालीम के नाम पर गुमराह करके इनके ईमान पर हमले हो रहे हैं। ऐसे पुराशुभ दौर और घुटन मराहिल में हर स्कूल इंतज़ामी और वालिदैन व सरपरस्तों की जिम्मेदारी है कि वो अपनी गोद में पलने और स्कूल की 4 दीवारी में इल्म हासिल करने वाले बच्चों और बच्चियों के दीन व ईमान का तहफ़्फ़ुज़ करें। इनको अपने अक़ायद व अमाल पर जमाने की फ़िक्र करें, जिसके लिए आज शदीद मेहनतों की ज़रूरत दरकार है। स्कूली तालीम के साथ साथ रोज़ा नमाज, कुरान और कलिमात इस्लाम ने मसनू दुआओं के अलावा अपने नबी आखिरुल ज़मा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुबारक सीरत से तुलबा को वाकिफ कराना अज़हद ज़रूरी हो चुका है, वरना तो आज इनके ईमान व क़ायद का तहफ़्फ़ुज़ आसानी से मुमकिन नज़र नहीं आता। कम अज़ कम मुस्लिम मैनेजमेंट स्कूलों को चाहिए कि वो बच्चियों की आला तालीम के साथ साथ इनकी दीनी व अखलाक़ी तरबियत पर यौमिया लेक्चर्स और हफ्तेवारी बयानात के तौर पर कोई प्रोग्राम मुनक़्क़िद करके इस जानिब फ़िक्र करें। अल्हम्दुलिल्लाह कल्ब शहर में वाक़ई तबारक हाई स्कूल का बहुत अच्छा कदम है कि इन्होंने सीरतुल नबी के सवालात व जवाबात पर मुश्तमिल ये क्विज कराया और तुलबा की हिम्मत अफ़ज़ाई के लिए इनामी जलसा भी मुनक़्क़िद किया। यकीनन इस तरह की काबिल क़दर कोशिशों को जारी रखना चाहिए, वरना आने वाले दिनों में हमारे अपने बच्चे मुस्लिम माहौल में रहकर भी अपने आका व मौला की सीरत व मुबारक ज़िंदगी से बेबहरा व नावाकिफ नजर आएंगे। चूँकि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी इंतहाई जामे ज़िंदगी है। हयात दुनियावी को कोई शोबा ऐसा नहीं है जहाँ नबी और तालीमात नबी ने अपने मानने वालों को तशना छोड़ा हो।
اللہ پاک نے روئے زمین پر جتنے انبیاء کرام کو مبعوث فرمایا وہ سب کے سب راہ کے ہادی اور امت کو صراط مستقیم پر گامزن کرنے اور راہ جنت و راہ کے جانب رہبری کرنے کے لیے تشریف لائے ہیں، جس کا سلسلہ حضرت آدم سے شروع ہو کر ہمارے اور آپ کے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر مکمل ہوتا ہے۔ اب قیامت تک کسی انسانیت کے لیے اسی آخری نبی کی شریعت ہمارے لیے قابل عمل و لائق تلقین رہے گی۔ اب کوئی نیا دین، نئی قرآن یا نیا نبی آنے والا نہیں ہے، اسی لیے لازم ہے کہ ہم اپنے بچوں کو نبی آخر الزماں صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک سیرت سے ابھی سے واقف کروائیں۔ تبارک ہائی اسکول میں یہ کوئز پروگرام کا انعقاد ایک خوشائن بات ہے۔ اس موقع پر محمد نصیر الدین صدر اسکول نے کہا کہ ہمارے اسکول میں ابتدائی طور پر اس پروگرام کا انعقاد عمل میں لایا گیا۔ انشاءاللہ ہر سال ربیع الاول کے موقع پر یہ جلسہ منعقد کیا جاتا رہے گا۔ نیز انہوں نے تمام حصہ لینے والے طلباء و طالبات کی محنتوں کو سراہا، اساتذہ اور ٹیچرز کا بھی شکریہ ادا کیا۔ صدر مدرس محمد ناصر و دیگر ٹیچرز نے انتظامات کیے۔ بعد نماز جمعہ بھیمگل میں نظام آباد ختم نبوت کی جانب سے منعقد ہونے والے ورکشاپ کے پوسٹرز کی گئی رسم اجرائی۔ مجلس ختم نبوت ٹرسٹ ضلع نظام آباد کے زیر اہتمام منعقد ہونے والا ایک روزہ تفہیم ختم نبوت ورکشاپ کے پوسٹرز کی جامع مسجد بھیمگل میں بعد نماز جمعہ اجرائی عمل میں لائی گئی۔ اس موقع پر حافظ جلال الدین صاحب نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ امت مسلمہ اور مسلم نوجوانوں کو گمراہی اور ارتدادی فتنوں سے بچانے کے لیے یہ ایک روزہ ورکشاپ ادارہ انوار المدارس باون صاحب پہاڑی پر منعقد ہو رہا ہے۔ یہ 31 دسمبر 2022 کی عصر سے لے کر 1 جنوری 2023 کی مغرب تک رہے گا، جس میں جد علماء کرام کے بصیرت افروز خطابات ہوں گے۔ انہوں نے تمام طلباء، تاجرین اور اساتذہ اور سیاسی سماجی قائدین سے اپیل کی کہ وہ اس اہم اجلاس میں شریک ہو کر فتنوں سے آگاہی حاصل کرے۔ یہاں سے گاڑیوں کا بھی نظم رہے گا۔ اس موقع پر ان کے ہمراہ مولانا جمیل بیگ صاحب، صدر جمعیت علماء بھیمگل، طاہر حسین صاحب، صدر انجمنی بھیمگل، انجم علی، صدر انجمن بابا پور، محمد عتیق، جاوید بھائی، علیم بھائی، زبیر، نجیب بیگ کے علاوہ کثیر تعداد نے شرکت کی۔ مجلس تحفظ ختم نبوت ضلع نظام آباد کے زیر اہتمام حضرت مولانا مفتی سید اکبر صاحب دامت برکاتہم کی نگرانی کے اندر ایک روزہ ورکشاپ جو 31 دسمبر عصر تا 1 جنوری عشاء تک مدرسہ انوار المدارس میں منعقد ہونے والا ہے، جس میں ریاست تلنگانہ و آندھرا کے بڑے بڑے علماء کرام تشریف لا رہے ہیں۔ اس وقت میں جو فتنے ابھر رہے ہیں ان فتنوں سے متعلق اہم موضوع پر ان علماء کرام کے بیانات ہوں گے، اور ہماری یہ ویڈیو جو لوگ دیکھ رہے ہیں ان تمام لوگوں سے طلباء زیور تعلیم سے آراستہ ہو کر والدین، اساتذہ اور اپنے ملک کا نام روشن کرے۔ عبدالحکیم و سعید نافع میموریل ریاضی ٹیسٹ کی تقریب برائے تقسیم انعامات و انسداد سے مقررین کا خطاب۔ عبدالحکیم و سعید نافع میموریل ریاضی ٹیسٹ کی انعامات و انسداد تقریب مدینہ فنکشن ہال میں قومی یوم ریاضی کے موقع پر منعقد کی گئی۔ پروگرام کا آغاز تلاوت کلام پاک و ترجمانی سے ہوا۔ اس پروگرام میں مہمان خصوصی محمد عبدالخالق صاحب، پرنسپل گورنمنٹ جونیئر کالج مالپور ضلع جگتیال، مہمان اعزازی محمد ساجد صاحب، لیکچرر طبیعیات گورنمنٹ جونیئر کالج جگتیال، دیگر مہمانان مولانا سید عبدالرافع قاسمی، امام و خطیب مسجد مومنان بہسا موجود تھے۔ افتتاحی کلمات کے فرائض سعید عاطف امیت SGT نے ادا کی اور پروگرام و ریاضی ٹیسٹ کی تمام تر تفصیلات سے طلباء و طالبات، اسکول انتظامیہ اور مہمانوں کو واقف کروایا۔ تمام مہمانوں نے طلباء کو نصیحت آمیز مشوروں سے نوازا اور بتایا کہ تعلیمی میدان میں کس طرح جدوجہد کرتے ہوئے اپنی تعلیم کو جاری رکھ سکتے ہیں۔ مولانا سید عبدالرافع قاسمی اور مولوی سید اشتیاق اشرفی نے 2 مرحومین اساتذہ عبدالحکیم اور سید نافع کی تعلیمی و تدریسی خدمات کو سراہا۔ باعث انعامات کی تقسیم عمل میں آئی، جس میں انعام اول طالبہ صفورہ نکھت جماعت نہم کرسنٹ اسکول، انعام دوم زینب بیگم بنت جماعت دہم اقرا ہائی اسکول، انعام سوم افرا ثنا جماعت نہم اسلامی ماڈل ہائی اسکول مدینہ کالونی بھینسے کو نوازا گیا۔ اس پروگرام میں 10 طلباء و طالبات کو ترغیبی انعامات سے بھی نوازا گیا۔ اختتامی کلمات سید بشیر، لیکچرر گورنمنٹ جونیئر کالج بھینسا و ذمہ دار ریاضی ٹیسٹ نے ادا کیے۔ پروگرام میں مہمانوں کا استقبال سید شہباز محمد اشتیاق الدین، سجدہ سرفراز، سید کاشف محمد سلمان، سید ثاقب نے کیا۔ انڈیا حکومت کو موقف کارپوریٹ و مخالف کسان ہونے کا شہر کے کلیکٹریٹ دفتر پر منعقدہ احتجاجی دھرنے سے ضلع TR صدر آرمن MLA جیون ریڈی کا خطاب۔
किसानों की जानिब से तमानित रोजगार स्कीम के हिस्से के तौर पर बनाए गए फसलों को खुश्क करने वाले शेड के खिलाफ मरकजी हुकूमत की जानिब से की जा रही साजिश की सख्त मजम्मत करते हुए रियासती वज़ीर बल्दी नज़्म नफ्स KTR की जानिब से किए गए ऐलान के मुताबिक आज शहर के कलेक्ट्रेट दफ्तर पर जिले के BRS पार्टी के ज़ेरे निगरानी मुनक़दा एहतजाजी धरने से जिले TRS सदर आर्मू रुकन असम्बली PUC कमेटी चेयरमैन जीवन रेड्डी ने खिताब करते हुए कहा कि मरकज में मौजूदा हुकूमत किसान मुखालिफ हुकूमत होने का फिर एक मरतबा साबित हो गया है। वज़ीर आज़म हिंद नरेंद्र मोदी कॉर्पोरेट को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करते हैं तो CM KCR की जानिब से किसानों को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करना ही इनका अव्वलीन मकसद है और इसी तरह से BJP पार्टी वोट हासिल करने के लिए तमाशा करते हुए किसानों की जिंदगियों से खिलवाड़ करने का इजहार किया। इस प्रोग्राम में रियासती वज़ीर वेमला प्रशांत रेड्डी, अर्बन MLA बीगाला गणेश गुप्ता, ZP चेयरमैन विट्ठल राव, MLC VG गौड, वुमेन्स डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन चेयरपर्सन आकुला ललिता, मार्कफेड चेयरमैन मारा गंगा रेड्डी, मियां नीतू किरण, नोडा चेयरमैन प्रभाकर रेड्डी, कॉर्पोरेटर्स व दीगर ने शिरकत की। तो भारत रक्षण समिति है, BRS बोले तो भारत रैतु संक्षेम समिति है, BRS बोले तो भारत रैतु बंदी समिति है। इसलिए हम सुबह से उठ के हमारा CM साहब खुद फार्मर है, इसलिए फार्मर्स के पीछे उसको रैतु बंधु से पकड़ के कालेश्वरम प्रोजेक्ट तक 2.5 लाख 2,50,000 रुपया खर्चा करे, करोड़ 2,50,000 खर्चा करे फॉर फार्मर्स के लिए, एग्रीकल्चर पीपल। जो एक दिन कोई रास्ता पे गए तो एक दिन खाना खिलाए तो अन्नदाता सुखी बाबा बोलते, फार्मर अच्छा रहना, वो खाना खिलाए सो आदमी अच्छा रहना बोलते। हर दिन हर एक लोगों को प्राइम मिनिस्टर मोदी से पकड़ के चीफ मिनिस्टर KCR तक हर दिन खाना देने वाला, आपको हमको सब लोगों को खाना खिलाने वाले ये फार्मर है, कर्षक है। इसलिए कर्षक अच्छा रहना बोल के हम कर रहे। कर्षक भक्षकुడు मोदी है, कर्षक रक्षकुడు KCR है। इसलिए एक दिन भी सुख नहीं है फार्मर्स के देश में, इसलिए हमने दे रहे, हमारा CM साहब दे रहे, 24 आवर्स करंट दे रहे, 40,000 खर्चा करके 40,000 करोड़ खर्चा करके उसको फ्री पावर दे रहे, 50,000 करोड़ का ऊपर दे के रैतु बंधु दे रहे, 1 लाख करोड़ खर्चा करके कालेश्वरम प्रोजेक्ट दिया, मिशन काकतीय के लिए 25,000 करोड़ खर्चा करे, रैतु बीमा के लिए 3,000 करोड़ खर्चा करे। हम कर रहे फार्मर्स के लिए, हम फार्मर का पीछे। उन्होंने उत्तर प्रदेश में फायरिंग करे फार्मर का ऊपर, उत्तर प्रदेश का कार से एक्सीडेंट कराया, पंजाब में गोली मारे, तेलंगाना में कल्लालू नहीं देता बोल रहे, कल्लालू नहीं दिया तो हम गला पकड़ लेते। BJP लोगों का यहाँ की स्लोगन है निज़ामाबाद का, पक्का हमारा कर्षक लोग है, मोदी की जवाब देता नेक्स्ट इलेक्शन में। इससे पहला तेलंगाना में पावर नक्को, करंट नक्को, विद्युत नक्को बोला चंद्रबाबू, जो पावर नक्को बोले तो उसका पावर निकाल दिया हमारा फार्मर्स। अभी मोदी KCR से लड़ रहे, फार्मर से लड़ रहे, इसलिए उसका पावर भी निकल जाता बोल के बोला। जय तेलंगाना। तेलुगु फिल्मों के मशहूर मारूफ सीनियर अदाकार कैकाला सत्यनारायण के साने अर्तहाल पर CM KCR ने अफसोस का इजहार किया। रियासती वज़ीर आला कल्वकुंतला चंद्रशेखर राव ने तेलुगु फिल्म इंडस्ट्री के मशहूर मारूफ सीनियर अदाकारा कैकाला सत्यनारायण की अचानक फौत होने पर अफसोस का इजहार करते हुए कहा कि कैकाला सत्यनारायण ने अपनी अदाकारी के जरिए अवाम के दिलों को फतेह कर 60 साल तक फिल्मों में अपनी अदाकारी के जरिए अनमोल नक्श छोड़ने का इजहार करते हुए इनके अफराद खानदान को इजहार ताज़ियत पेश की। निजामाबाद अर्बन रुकन असम्बली बीगाला गणेश गुप्ता ने RUB रेलवे कमान पर BT रोड तामीरी कामों का किया इफ्तिताह। निजामाबाद अर्बन रुकन असम्बली बीगाला गणेश गुप्ता ने शहर का दौरा करते हुए RUB रेलवे कमान के पास BT रोड तामीरी कामों का इफ्तिताह अमल में लाते हुए कहा कि बहुत जल्द BT रोड के तामीरी कामों को मुकम्मल करके मुकामी अवाम को सहूलियात पहुँचाने का इजहार किया। बातजा अर्बन MLA बीगाला गणेश गुप्ता ने खलीलवाड़ी में वाक़ खदीम इमारत साउथ दफ्तर के मुकाम पर जदीद तौर पर तामीर करने वाले वेज नॉन वेज मार्केट के तामीरी कामों का जायजा लिया। इस प्रोग्राम में मियां नीतू किरण, नोडा चेयरमैन प्रभाकर रेड्डी, कॉर्पोरेटर्स इन नरसैया, TRS खादिन, सुजन, G लक्ष्मण, इंदिला प्रसाद, इंदिला प्रदीप, गंगा मनी, TNGO जिले सदर अलोका किशन, कॉलोनी में मुखिम अवाम खादिन ने शिरकत की। రైల్వే అండర్ బ్రిడ్జ్ ఏదైతే కొత్తగా నిర్మాణం జరిగిందో దానికి సంబంధించినటువంటి పనులు అన్నీ పూర్తయినాయి. కేవలం బ్యాంక్ కాలనీ రింగ్ రోడ్ మాత్రం ఇంతవరకు పూర్తి కాలేదు. 95 లక్షల రూపాయల నిధులతో ఈరోజు మేము భూమి పూజ చేసినాం. బ్యాంక్ కాలనీకి కానీ మరి అక్కడ ఉన్నటువంటి CSI వెనుక ఉన్నటువంటి మిషన్ కాంపౌండ్ కానీ ఇదంతా లింక్ ఏర్పాటు అవుతుంది.
మరి ఇంతకుముందు ఆ రోడ్డు ఉన్నప్పటికీ కూడా ఈ నిర్మాణ పనులు మొదలైనప్పటి నుంచి వారికి ఆ రోడ్డు गरीब मुस्लिम खानदान का हुकूमत और आला ओहदेदारान से इंसाफ का मुतालबा। भैंसे में सर्वे नंबर 30 में एजाज बेगम वल्द नन्हे मियाँ होटल वाले की 2 एकड़ जमीन जो 1998 में मास्टर प्लान में होटल की इंहदामी कार्रवाई में होटल तोड़ने पर नन्हे मियाँ ने एहतजाज किया था, जिस पर उस वक्त पुलिस ने इन्हें हिरासत में ले लिया था। बातज़ा जेल में ही नन्हे मियाँ की मौत हुई और इन्हें 2 एकड़ जमीन हुकूमत की जानिब से दी गई थी। वो जमीन हुकूमत की है कहते हुए इन्हें जमीन से हटा दिया गया और इन्होंने बताया कि इन्हें नोटिस भी नहीं दी गई। आज भैंसा एमआरओ ऑफिस में मरहूम नन्हे मियाँ के अफराद खानदान ने एमएलए और हुकूमत से मुतालबा किया कि इन्हें इनकी जमीन वापस की जाए। मेरा नाम अजहर हुसैन है, मैं नन्हे मियाँ होटल वालों का बेटा हूँ और ये हमारे अम्मी है। जब भैंसे में मास्टर प्लान आया था, जब हमारे मड़गा टूट गए थे तो गवर्नमेंट की जानिब से हमें जो 2 एकड़ ज़मीन मिली थी। जब वालिद साहब का इंतकाल हो गया था सदमे में, जब हम छोटे थे जो है हमारे टेंशन ले लेके बच्चे हम छोटे छोटे हैं बोल के वो टेंशन ले लेके वालिद साहब का जब इंतकाल हो गया, जब हमको गवर्नमेंट की तरफ से 2 एकड़ ज़मीन मिली थी। जब हम छोटे थे, जब कुछ ना कर सके, आज जो है 2017 तक जो है हमारा पानी में हर इसमें नाम है, हमारे पास पट्टा है पुराना, सब है, सब सर्टिफिकेट आए। लेकिन 2018 से विठल रेड्डी एमएलए साहब का ख़ास आदमी टोटा रामू है, उसके नाम पे जो है आज जो ज़मीन बताई जा रही है और जो है आज जो हम कुछ करेंगे बोले तो आज उसके नाम पे ज़मीन आ रही है। कहीं का इंसाफ है, कहाँ का इंसाफ है? हमें इंसाफ होना, हमको दुनिया के खर्चे हो गए। वैसे में हमारे अम्मी छोटे से लेके जो है बड़े तक पाले हमको, आज जो है दुनिया के खर्चे हो गए हमको। आज वो कैसा, आज कुछ हमारे पीछे बैक सपोर्ट कुछ नहीं है हमारे पास, हम दुनिया का परेशान है। सिवाय ये ज़मीन थी, अब ये ज़मीन भी जो है सब दूसरे के नाम पे दिख रही है। अब ये हम कुछ वैसे इंसाफ चाहिए बस, के पास कैसा गई ज़मीन, ये इसका वारिस कैसा हुआ, ये इसका कौन तो भी यहाँ जो इंतकाल कोई मरा, कोई कुछ हुआ, यानी उसके नाम पे ये ज़मीन गई कैसा? हम तो किसी के नाम पे कुछ नहीं करे। अब ये ज़मीन जो है उसके पास कैसा गई, उन्हें कैसा नाम पे करा, हमको इसका सबूत चाहिए। कामारेड्डी में गवर्नमेंट वेब गंपा गोवर्धन व उर्दू अकेडमी सदनशीन मुजीबुद्दीन की क़यादत में किसान मुखालिफ क़वानीन के खिलाफ बीआरएस पार्टी की जानिब से जोरदार एहतजाजी धरने का इनेकाद। जिले कामारेड्डी के म्यूनसिपल ऑफिस के रूबरू बीआरएस पार्टी की जानिब से रायतू धरना मुनाकिद किया गया। इस मौके पर रुकन असम्बली गंपा गोवर्धन, रुकन असम्बली जुक्कल हनुमान शिंदे ने एम.के. मुजीबुद्दीन सदनशीन उर्दू अकेडमी व सदर जिले बीआरएस वेणुगोपाल राव व तमाम कारकुनान व काउंसलर्स ने मरकजी हुकूमत की किसान मुखालिफ पॉलिसियों के खिलाफ जबरदस्त एहतजाज किया। गंपा गोवर्धन रुकन असम्बली ने खिताब करते हुए कहा कि दीगर रियासतों के कायदीन रियासत में रूबे अमल में लाए जा रहे फलाई स्कीमों की सताइश किन कायदीन ने नरेंद्र मोदी वज़ीर आज़म पर सख्त तनकीद की। किसानों के लिए 151 करोड़ रुपए मंजूर करने का टीआरएस कायदीन ने मुतालबा किया। తెలంగాణ రాష్ట్రాన్ని సాధించడం జరిగింది। సాధించిన ఈ తెలంగాణ రాష్ట్రంలో గత 8.5 సంవత్సరాలుగా భారతదేశంలో ఏ రాష్ట్రంలో జరిగినటువంటి రైతుల సంక్షేమం, పేదల సంక్షేమం, గ్రామాల అభివృద్ధి, పట్టణాల అభివృద్ధి సమపాలతోని ఈ దేశంలో ఏ రాష్ట్రంలో జరిగిన విధంగా తీసుకుపోతున్నటువంటి నాయకుడు మన ప్రియతమ నేత కేసీఆర్ అనే సంగతిని గుర్తు చేస్తా ఉన్నాం। తెలంగాణ రాష్ట్రం సంక్షేమంలో కానీ అభివృద్ధి मुआशरे व ख़ानदान की बेहतरी के लिए ख़वातीन यकीनी तौर पर इल्म हासिल करने का रियासती असम्बली स्पीकर पोचेराम श्रीनिवास रेड्डी ने किया इजहार। बांसवाड़ा शहर के अहाते में वाक़ कोया गुट्टा एससी वेलफेयर हॉस्टल गर्ल्स में जारी वॉइस ऑफ गर्ल्स के इख्तितामी प्रोग्राम में बहसियत मेहमान ख़ुसूसी के तौर पर रियासती असम्बली स्पीकर पोचेराम श्रीनिवास रेड्डी ने शिरकत करते हुए कहा कि आबादी के निस हिस्से ख़वातीन पर मुश्तमिल है और इन्हें दूसरों पर निसार किए बगैर खुद फैसला लेने के लिए लड़कियों को तैयार करना ही इस प्रोग्राम का वलीन मकसद है। इसी तरह से बांसवाड़ा के इलाकों में तुलबात के लिए खुसूसी तौर पर स्कूल या कॉलेज की मंजूरी अमल में लाई गई है और इस साल बांसवाड़ा में मुस्लिम तुलबात के लिए उर्दू मीडियम डिग्री कॉलेज की मंजूरी अमल में लाने का इजहार किया। सेल्फ नॉलेज, सेल्फ प्रोटेक्शन, सेल्फ मेकर అంటే ప్రతిదీ కూడా ఇతరులపైన ఆధారపడకుండా ఏ నిర్ణయమైనా తన తెలివితో, తన యొక్క ఎఫిషియన్సీతో, తనలో ఉన్నటువంటి ప్రతిభతో నిర్ణయం తీసుకునేటువంటి ఒక పద్ధతిలో ఈరోజు
గత 10 రోజులుగా మీరు ట్రైనింగ్ పొందారు. కామారెడ్డి జిల్లాలో ఉన్నటువంటి 7 స్కూల్స్ నుంచి కూడా ఇక్కడికి వచ్చి ట్రైనింగ్ పొందినటువంటి మీ అందరికీ హృదయపూర్వకంగా అభినందనలు, శుభాకాంక్షలు. మహిళలకు కావాల్సింది बालकुंड हल्के में मुख्तलिफ महकमे जात के तहत जारी तरक्याती कामों को फिलफुर मुकम्मल करने के लिए रियासती वजीर वेमला प्रशांत रेड्डी ने ओहदेदारान को दी हिदायत। रियासती वजीर वेमला प्रशांत रेड्डी ने वेलपुर में वाक़ इनके कैंप दफ्तर पर मुख्तलिफ महकमे जात से ताल्लुक़ रखने वाले ओहदेदारान के साथ इजलास मुनाक़िद करते हुए पंचायत राज डिपार्टमेंट के तहत हल्के में जारी तमाम किस्म के तरक्याती कामों से मुताल्लिक़ तफसीलात हासिल की और जारी तरक्याती कामों को फिलफुर मुकम्मल करने के लिए ओहदेदारान को हिदायत जारी की और इसी तरह से हल्के में अब तक मंजूर होने वाले कामों के अलावा मुकम्मल किए गए रोड के तामीरी कामों के साथ साथ संगे बुनियाद रखने से मुताल्लिक़ा तरक्याती कामों के ताल्लुक़ से ओहदेदारान से मालूमात हासिल की और इसके अलावा रियासती वजीर पंचायत राज व RNB के तहत तामीरी कामों के अलावा जारी रोड के तामीरी कामों को फिलफुर मुकम्मल करने के लिए ओहदेदारान को अहकामात जारी किए। BRS पार्टी किसानों के मफादात के लिए काम कर रही है तो BJP हुकूमत मुखालिफ किसान पॉलिसियों पर अमल पैरा होने का शहर निजामाबाद के धरना चौक पर मुनक़िदा रैतु धरना से अर्बन रुकन असम्बली बीगाला गणेश गुप्ता का खिताब। तेलंगाना हुकूमत के दौर इक़्तिदार में किसानों के लिए तामीर करने वाले ज़राई प्लेटफॉर्म को गलत करार देते हुए रियासत में महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम के तहत फंड्स को बेजा इस्तेमाल करने के ताल्लुक से मरकजी हुकूमत की जानिब से की जा रही साजिश के खिलाफ BRS पार्टी के एग्जीक्यूटिव सदर KTR की जानिब से किए गए ऐलान पर शहर निजामाबाद के धरना चौक पर मुनक़िद रैतु धरने से निजामाबाद अर्बन रुकन असम्बली बीगाला गणेश गुप्ता, ज़िला TRS सदर आर्मन MLA जीवन MLC विजी गौड, ZP चेयरमैन डिविठल राव, मियां नीतू किरण के अलावा TSWDC चेयरमैन आकुला ललिता ने शिरकत की। इस मौके पर MLA बेगाला गणेश गुप्ता ने खिताब करते हुए कहा कि रियासत में मुस्लिम किसानों के साथ नाइंसाफी होने पर BRS पार्टी इनके हक में एहतजाजी धरना मुनक़िद करेगी। इसी तरह से मरकजी हुकूमत किसान मुखालिफ पॉलिसियों से मुताल्लिक़ा फैसले से गुरेज न करने की सूरत में रियासत तेलंगाना को हासिल करने के लिए शुरू की गई तहरीक को दोबारा किसानों के हक में शुरू करने का इजहार किया। రైతులను పగబట్టకండి నేను చెప్తా ఉన్నాం. మొన్ననే మహేష్ బాబుతో ఒక సినిమా వచ్చింది. సినిమాలో ఎంత బాగుంటుందంటే అది చూస్తే కళ్ళలో నీళ్ళు వస్తాయి. ఎందుకంటే నేను కూడా రైతు బిడ్డనే కాబట్టి. మహేష్ బాబు ఒక మాట చెప్తాడు, రైతులకు మనం గౌరవించాలి, రైతులకు సింపతి వద్దు. ఆయన ఒక ప్రశ్న అడుగుతాడు, మీ అందరు చూసే ఉంటారు ఇక్కడ. ఒకవేళ ఈ ఉద్యోగం పోతే ఏం చేస్తామని చెప్తే నేను ఇంకో ఉద్యోగం చేసుకుంటా అంటాడు. ఆ ఉద్యోగం పోతే ఏం చేస్తామంటే ఇంకో ఉద్యోగం చేసుకుంటా అంటాడు. రైతు కూడా అదే ఆలోచిస్తే మీ పరిస్థితి ఏంది, మనందరి పరిస్థితి ఏంది, దేశంలో ఉన్నటువంటి పరిస్థితి ఏంది, మరి చాలా సందర్భాల్లో ముఖ్యమంత్రి గారు చెప్పారు. बालकोंडा मंडल के जिले परिषद हाई स्कूल में ज़ेरे तालीम तलबा को फॉरेस्ट ओहदेदार सौम्या के ज़ेरे निगरानी में माकलूर मंडल के चिन्नापुर में वाक़िअ जंगलात का मुशाहिदा करवाते हुए शऊर बेदारी अमल में लाई गई। बालकुंडा मंडल के मुकाम पर वाक़ जिले परिषद हाई स्कूल में ज़ेरे तालीम तलबा को फॉरेस्ट ओहदेदार सौम्या के ज़ेरे निगरानी में माकलूर मंडल के चिन्नापुर में वाक़ जंगलात का मुशाहिदा करते हुए इनकी अहमियत के ताल्लुक से बताते हुए शऊर बेदारी अमल में लाई गई। इस प्रोग्राम में डिप्टी फॉरेस्ट ऑफिसर सौम्या, स्कूल के असातिज़ा साहिबिन चिन्नैया, रामकिशन, चंद्रशेखर राव, असरा नौशिन, शैलजा, तलबा व तालिबात ने शिरकत की। नंदीपेट मंडल के मुकाम पर मुकामी नायब सरपंच भरत ने अपने ज़ाती खर्च से 40 सफाई अमले को बीमे की सहूलत फराहम करने पर SPM ब्रह्मानंदम ने किया इजहार तशक्कुर। नंदीपेट मंडल के मुकाम पर मुकामी नायब सरपंच भरत ने अपने ज़ाती खर्च से ग्राम पंचायत दफ्तर में खिदमात अंजाम देने वाले 40 सफाई अमले को 10 लाख रुपए ग्रुप एक्सीडेंट कार्ड बीमा पॉलिसी करवाते हुए ग्राम पंचायत के हातिमी हवाले के। इस मौके पर SPM ब्रह्मानंदम ने खिताब करते हुए 40 सफाई अमले को बीमे की सहूलत फराहम करने वाले मुकामी नायब सरपंच भरत को इजहार तशक्कुर पेश किया। इस प्रोग्राम में नायब सरपंच भरत, ग्राम पंचायत सेक्रेटरी सौम्या, वार्ड मेंबर गंदम साइलू, अशोक, सब पोस्टमैन ब्रह्मानंद, TRS खादिन, दुब्बा श्रीनिवास, जी संतू, M विजय, D भुजना, गंगाधर, पोस्टल के मुलाजमीन व दीगर ने शिरकत की। तेलुगु फिल्मों के मशहूर मारूफ अदाकार करिकाला सत्यनारायण के साना इर्तहाल पर रियासती असम्बली स्पीकर पोचुराम श्रीनिवास रेड्डी व रियासती वजीर वेमला प्रशांत रेड्डी ने अफसोस का इजहार किया।
कैकाला सत्यनारायण ने हीरो कैरेक्टर आर्टिस्ट के अलावा कॉमेडियन के तौर पर बेहतरीन अदाकारी करते हुए अवाम के दिलों में अपना एक खास मुकाम बना लेने का रियासती असम्बली स्पीकर पोचुराम श्रीनिवास रेड्डी ने इजहार करते हुए इनके अफराद खानदान को इजहार ताज़ियत पेश। इसी तरह से रियासती वज़ीर वेमला प्रशांत रेड्डी ने कहा कि तेलुगु फिल्मी मैदान में फराहम करदा खिदमात को अवाम ताहयात तक याद रखने का इजहार किया। सीपी के नागराजू ने फंक्शनल वर्टिकल में बेहतरीन कारकर्दगी का मुजाहरा करने वाले पुलिस मुलाजमीन को रिवॉर्ड हवाले किया। रियासत तेलंगाना डीजीपी के अहकामात के मुताबिक फंक्शनल वर्टिकल में बेहतरीन कारकर्दगी का मुजाहरा करने वाले निजामाबाद पुलिस मुलाजमीन को खुसूसी अवार्ड देने का कमिश्नर ऑफ पुलिस के नागराजू ने ऐलान करते हुए नवंबर के महीने यानी 2022 में बेहतरीन कारकर्दगी की बुनियाद पर आज 22 दिसंबर 2022 में 13 फंक्शनल वर्टिकल में बेहतरीन कारकर्दगी का मुजाहरा करने वाले पुलिस अहदेदारान को तौसीफनामा देते हुए मुबारकबाद पेश करने वालों की फहरिस्त में डी विजय बाबू, 1 टाउन इंस्पेक्टर PSK राजू, SI एरिकटला PS, गीतावत बंसीलाल, ASI टाउन 1 PS, मलावत लक्ष्मण, ASI टाउन 2 PS, गंगुनी लक्ष्मण, हेड कांस्टेबल ट्रैफिक PS, कोटा अरुण कुमारी, महिला हेड कांस्टेबल टाउन 1 PS, भंडारी सुरेश PS, कोटगिर PS वो मुख्तलिफ पुलिस अहदेदारान शामिल थे। నా యొక్క హృదయపూర్వక ధన్యవాదాలు. అలాగే ఇతర డిపార్ట్మెంట్ నుండి వచ్చిన ప్రతి అధికారులకు నా కమిషనరేట్ తరఫు నుండి ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తూ ముగిస్తున్నాను. జై హింద్. जकरानपल्ली मंडल के मुकाम पर वाक़ विवेक नगर तांडे में ऑटो व कार के तसादुम से 6 अफराद जख्मी, एक की हालत तशवीशनाक। जकरानपल्ली मंडल के मुकाम पर वाक़ विवेक नगर तांडे के कौमी शाहरा पर सुबह के अवलिन सातों में ऑटो व कार के तसादुम होने वाले हादसे में विवेक नगर तांडे से ताल्लुक़ रखने वाले 3 अफराद वो पड़कल देहात के दोनों अफराद शदीद जख्मी होने के अलावा एक शख्स की हालत काफ़ी तशवीशनाक होने के ताल्लुक से मुकामी अवाम की जानिब से हासिल करदा इत्तला पर पुलिस मुलाजमी ने इंदलवई गेट पर कार को जब्त पुलिस के हवाले करते हुए केस दर्ज करके तहकीकात करने का SI श्रीकांत ने इजहार किया। रेंजल मंडल के मुकाम पर वाक़ ज़ईफ जोड़े पर नामालूम सारिकों ने हमला करते हुए सोने के जेवरात लेकर राह फरार इख्तियार की, पुलिस मसरूफ़ तहकीकात। रेंजल मंडल के मुकाम पर वाक़ सरस्वती नगर में मुक़ीम ज़ईफ जोड़ा चिन्ना नागन्ना शकुंतला के घर पर रात के औकात कार में नामालूम सारिकों ने ज़ईफ जोड़े पर हमला करते हुए जदोकोब करते हुए सोने के जेवरात को लेकर राह फरार इख्तियार करने के ताल्लुक से हासिल करदा इत्तला पर मुकामी पड़ोसियों ने मुशाहिदा करते हुए पुलिस को इत्तला देने की फौरी बाद पुलिस मुलाजमीन फौरी तौर पर जाए मुकाम पर पहुंचकर पुलिस क्लोज टीम के अलावा डॉग स्क्वाड के तहत सबूत हासिल करने की कोशिश की जा रही है और नागन्ना के होश में आने के बाद केस दर्ज करके सोने के जेवरात के सरखे में मुलविस सारिकों को तहवील में लेने का इजहार किया। इख्तिताम से नजर डालते आज के सुर्खियों पर। मुत्तहदा जिले में मरकजी बीजेपी की किसान मुखालिफ पॉलिसियों के खिलाफ जोरदार एहतजाज। PUC कमेटी चेयरमैन जीवन रेड्डी, MLA बीगाला गणेश गुप्ता, MLC VG गौड, TSCWC चेयरमैन आकुल ललिता व दीगर ने की शिरकत। मुआशरे की तरक्की के लिए खवातीन का तालीम याफ्ता होना लाजमी। बांसवाड़ा SC वेलफेयर हॉस्टल में वॉइस ऑफ गर्ल्स तकरीब के इख्तितामी तकरीब से रियासती असम्बली स्पीकर पोचुराम श्रीनिवास रेड्डी का खिताब। बालकुंड हल्के का रियासती वज़ीर वेमला प्रशांत रेड्डी ने किया दौरा। वो पंचायत राज RNB अहदेदारों के साथ जायजा इजलास मुनाकिद करते हुए तरक्याती कामों का लिया जायजा। अर्बन रुकन असम्बली बीगाला गणेश गुप्ता ने शहर में जारी तरक्याती कामों का लिया जायजा। व मुख्तलिफ तरक्याती कामों का रखा संग बुनियाद। जकरानपल्ली मंडल में खौफनाक हादसा, ऑटो और कार के दरमियान तसादुम, 6 अफराद शदीद जख्मी। महकमे पुलिस की सालाना जलसे का इनेकाद। बेहतरीन खिदमत अंजाम देने वाले पुलिस मुलाजमीन को इनाम से CP के नागराजू में जिले जज सुनीता कुंचाला ने किया सरफराज।
रेंजर मंडल के मौजे में एक ज़ईफ जोड़े पर 2 अफराद की जानिब से हमला करते हुए किया शदीद जख्मी, महकमे पुलिस में शिकायत दर्ज। आज के लिए फिलहाल इतना ही। इंशाल्लाह मज़ीद खबरों के साथ हम फिर मिलेंगे। दे इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।